ये शरीर देव मंदिर है। ये जो देव मंदिर, ये शरीर जिसमें अनेक देवताओं का वास है, हर इंद्रिय में किसी न किसी देवता ने प्रवेश किया हुआ है। ये जो मनुष्य को मिला है, क्योंकि ये देवताओं का मंदिर है, ये देवताओं की नौका है, इसे देवी नौका भी वेदों में कहा गया है। देवी नौका होने से, देव मंदिर होने से, अयोध्यापुरी भी इस शरीर का नाम है। अयोध्या होने से और नाना प्रकार की अन्य प्राणियों से विशेषताओं के होने से इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य के देह को सब प्राणियों से सुंदर, श्रेष्ठ कहा गया। परंतु मनुष्य होने के बाद भी आज यह स्थिति है कि मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं है। इसलिए सुख को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता। उसका कारण यह है कि मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं है, क्योंकि सच्चा मनुष्य इसलिए नहीं है, उसने धर्म को अपने जीवन में ओतप्रोत नहीं कर रखा है। देव मंदिर होते हुए भी वो देवताओं की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कैसे प्राप्त करे देवताओं की स्थिति? मनुष्य कैसे मनुष्य बने? मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना वैदिक ऋषियों की योजना है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना वेद की योजना है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में मंत्र आता है। इस मंत्र का मोटा मोटा अर्थ है, जैसे जुलाहा अपने वस्त्र को बुनता है, वैसे ही मनुष्य तुम अपने जीवन रूपी वस्त्र को बुनते हुए आकाश के सूर्य का अनुसरण करो, बुद्धिमानों के बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की रक्षा करो, उपासकों के उलझन रहित कर्मों को आगे बढ़ाओ, मनुष्य बनो और दिव्य गुणयुक्त संतान का, समाज का निर्माण करो। यह मंत्र वेद की मानव निर्माण योजना को प्रस्तुत करता है। इस मंत्र में मनुष्य बनने के 3 साधन बताए गए हैं। उपदेश दिया गया है मनुष्य बनने का और मनुष्य बनकर के दिव्य गुणयुक्त संतान को पैदा करने का, और साधन मनुष्य बनने के 3 बताए गए। जैसे जुलाहा जैसे सूत से वस्त्र बनाता है, वैसा ही सूत बनाया जाएगा, वस्त्र बनाया जाएगा। यदि सूत अच्छी तरह से काता हुआ है, गांठों से रहित है, तो वस्त्र भी सुंदर बनेगा। यदि सूत गांठों से युक्त है, तो वस्त्र भी अच्छा नहीं बनेगा, वस्त्र का सौंदर्य नष्ट होगा। ऐसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन रूपी वस्त्र का निर्माण करे, क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है, उन कर्मों का सूक्ष्म प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। उन सूक्ष्म प्रभावों को ही संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों और प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर के ही मनुष्य निरंतर कर्म करता रहता है। ये वेद मंत्र कहता है कि अच्छे संस्कारों को, अच्छी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण करते हुए तुम अपने जीवन रूपी वस्त्र का निर्माण करो, और ये सब करते हुए सूर्य का अनुसरण करो। सूर्य का अनुसरण करने का मतलब है सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। सूर्य का गुण है, सूर्य उदय होने के पश्चात निरंतर ऊपर को उठता है। मनुष्य भी अपने जीवन में निरंतर उन्नति करे। उद्यानम ते पुरुषा नावयानम। मनुष्य, तेरा जीवन उन्नति करने के लिए है, ऊपर उठने के लिए है, पतन के लिए नहीं है। दूसरा गुण सूर्य का है, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को प्रकाशित करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही मनुष्य भी सूर्य से प्रेरणा लेकर के स्वयं ज्ञानवान बने और दूसरों को उस ज्ञान से प्रकाशित करे। जो स्वयं ज्ञानवान है, जिसने स्वयं अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया है, वही मनुष्य दूसरों को ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है। जो स्वयं धन से युक्त है, जिसने स्वयं धन कमाया है, वही दूसरों को धन के द्वारा सहयोग कर सकता है।
दान दे सकता है। तीसरा गुण है सूर्य का, जीवन के उतार चढ़ावों से घबराओ मत। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। जीवन में जहां मान होता है वहां अपमान भी होता है। जीवन में जहां जय होती है वहां पराजय भी होती है। बरसात के दिनों में आकाश में काली घटाएं छा जाती हैं, बादलों से सारा आकाश ढक जाता है और सूर्य उन बादलों के पीछे छिप जाता है। परंतु ऐसा होता है कि सूर्य बादलों के पीछे से आकर के कहता है कि मैं फिर से प्रकाशित हो रहा हूं। ऐसे ही हे मनुष्य, जीवन में तू भी संकटों से, आपत्तियों से, कष्टों से घबरा मत। संकट, आपत्तियां, कष्ट जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। हमारे यहाँ भारत देश के कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ किसी भी कर्मकांड के आरंभ में तिलक लगाया जाता है। जैसे सूर्य के गुणों को धारण करने का मतलब है आत्मविश्वास अपने जीवन में पैदा करो, अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों से विचलित मत हो, सफलता असफलता से विचलित मत हो। तिलक लगाते हुए कर्मकांड के आरंभ में या जब सास के पास से दामाद विदा होता है तब सास तिलक लगाती है। जब कोई भी यज्ञ हवन का कार्य होता है तब पुरोहित यजमान को और यजमान पुरोहित को तिलक लगाते हैं। वहां यह संदेश ये दिया जाता है कि यह स्थान जहां तिलक लगाया जा रहा है, यह स्थान सब इंद्रियों से ऊपर है। संदेश ये दिया जा रहा है कि सुख दुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, जय पराजय का अनुभव, सफलता असफलता का अनुभव हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। ये जो स्थान है ये सब इंद्रियों से ऊपर है। मनुष्य, तुमने इंद्रियों से होने वाले भावों से, इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाले द्वंद्वों से अपने जीवन में ऊपर उठना है, इनसे विचलित नहीं होना है। ऐसा कहते हैं कि भवसागर से पार हो जाओ। भवसागर नाम का कोई सागर दुनिया में नहीं है। जीवन में आने वाले जो भाव हैं उन्हीं को भवसागर कहा जाता है। सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, ये जो भाव हैं, इन भावों से ऊपर उठ जाने का नाम ही भवसागर से पार हो जाना है। और तिलक लगाने के बाद ऊपर अक्षत चावल लगाए जाते हैं। अक्षत चावल, न टूटे हुए चावल, साबुत चावल, पूरे चावल, उनको लगाया जाता है। अक्षत चावल लगाते हुए ये संदेश दिया जाता है कि जैसे ये चावल ओखली में मूसल के प्रहार को सहने के बाद भी टूटा नहीं है, अक्षत रह गया है, ऐसे ही ए मनुष्य, तू भी जीवन में आने वाले द्वंद्वों से विचलित मत होना। तू भी जीवन में आने वाले भावों में फंसना मत। इन भावों से ऊपर उठ जाना। जीवन में आने वाले भावों से ऊपर उठ जाने को ही भवसागर से पार हो जाना कहते हैं।